प्रधानमंत्री ने मांग लिया है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं शिक्षा मंत्री प्रधान। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े। छात्रों के प्रदर्शन के सामने झुक गई मोदी सरकार। युवाओं के आंदोलन के सामने मोदी सरकार झुक गई है और इसके बाद अब खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए गए हैं और किसी भी वक्त धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। प्रधान का इस्तीफा जितना देर से होगा, मोदी सरकार को नुकसान उतना ही बड़ा होगा और ये बात अब पीएम मोदी को भी दिखाई दे रही है, समझ में आ गई है और यही कारण है कि उन्हें रात 12 बजे वीडियो संदेश जारी करना पड़ रहा है। छात्रों से उनके अंदाज में रील्स बनाकर बात करनी पड़ रही है, यानी छात्रों को अपने नजदीक लाने की कोशिश मोदी की तरफ से की जा रही है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने 23 जुलाई को छात्रों की बैठक की। छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास इस बैठक में शामिल हुए। बैठक वहां हुई जहां छात्र चाहते थे। बैठक में सरकार ने छात्रों के सामने झुकने के संकेत भी दे दिए और अब खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान से पीएम मोदी ने आखिरकार इस्तीफा मांग ही लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रधान के इस्तीफे से ही आंदोलन खत्म हो जाएगा? और आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार झुकती दिखाई दे रही है। 3 महीने से छात्र डिमांड कर रहे थे कि नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए ही एक के बाद एक कई पेपर लीक हुए हैं और हो रहे हैं। नीट का पेपर तो पिछले 3 साल से हर बार लीक हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अपने शिक्षा मंत्री के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई। पेपर लीक सरकार के लिए आम बात हो गई क्योंकि मोदी सरकार में 150 से ज्यादा पेपर अब तक लीक हो चुके हैं और सजा किसी को नहीं हुई। यहां तक कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ और जिसे सरकार ने पेपर लीक का किंगपिन बताया था, यानी मास्टरमाइंड बताया था, मुखिया बताया गया था, उस संजीव मुखिया को सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई ने ही क्लीन चिट दे दी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ उसका दोषी कौन है, क्योंकि सजा किसी को नहीं मिली। कोई दोषी नहीं ठहराया गया। पेपर लीक हुआ ये सरकार ने भी माना, लेकिन ना इसके लिए कोई जिम्मेदार है और ना ही किसी की जवाबदेही। इसी तरह 2026 में भी नीट का पेपर लीक हो गया है, लेकिन इस बार छात्र अड़ गए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। छात्रों का गुस्सा सड़क पर आया तो सरकार को बातचीत करनी पड़ी। छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है और अब सरकार इस डिमांड को मानने के लिए भी तैयार होती दिख रही है। जेपी नड्डा की तरफ से छात्रों से कहा गया है कि प्रधान के इस्तीफे पर सरकार दोपहर 2 बजे तक तस्वीर साफ कर देगी। ये पहली बार है जब प्रधान के इस्तीफे पर विचार को सरकार तैयार हुई है, यानी ये लाइन भी सरकार की तरफ से बोली गई है कि इस पर सरकार विचार करेगी और 2 बजे तक जवाब देगी। इससे पहले तो सरकार ऐसा कुछ सुनने के लिए भी राजी नहीं थी। प्रधान के इस्तीफे की बात की गई तब मोदी सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि इस पर विचार नहीं होगा। प्रधान के इस्तीफे की कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब प्रधान के इस्तीफे पर सरकार में विचार ही नहीं हो रहा, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है, ये साफ हो गया है। तो पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सीजेपी नेताओं ने नड्डा की तरफ से मिले आश्वासन को लेकर बयान दिया। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। पहली बार है जब बीजेपी के किसी मंत्री की तरफ से इस तरह का आश्वासन दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी। जेपी नड्डा की तरफ से छात्र नेताओं को एक बार फिर बैठक के लिए न्योता भी दे दिया गया है। ये बैठक आज ही होने वाली है और इसी बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान भी हो सकता है। साफ है, 27 जुलाई को जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी, 27 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक पर सुनवाई होगी, उससे पहले देश का शिक्षा मंत्री बदल जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार को भी इस बात का एहसास है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है वो इतना बढ़ चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब सीजेपी के नेता भी चाहे तो भी वो छात्रों को शांत नहीं कर सकते। अगर मोदी सरकार प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं मानती है तो ये आंदोलन और तेज हो जाएगा। सरकार को भी इस बात का एहसास है और यही कारण है कि मोदी सरकार की नीति, जिसमें दबाव में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, वो बदलने वाली है। छात्रों के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने वाला है।
कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी, या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर मोदी सरकार को ही जाना पड़ेगा। वैसे प्रधान को बचाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से बहुत की गई। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाते समय सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात का जिक्र तक नहीं किया। वहीं जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की एक ही डिमांड है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद आगे की बात। संसद में भी विपक्ष की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद संसद में किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा हो। सरकार नीट पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री बदला जाए, उसके बाद ही नीट पर चर्चा कराई जाए। यानी मामला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हर जगह फंसा हुआ है। प्रधान पर बढ़ते इस्तीफे के दबाव के बाद आखिर सरकार झुकने को मजबूर दिखाई ही दे रही है। वैसे छात्रों की तरफ से अब अपनी आंदोलन को लंबा खींचने की तैयारी हो चुकी है। अगर नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री को नहीं हटाते हैं, जिसकी उम्मीद अब बहुत कम दिखाई दे रही है, फिर भी अगर सरकार टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ती है, यानी छात्रों की मांग नहीं मानती है, तो पीएम मोदी के इस्तीफे की डिमांड भी तेज हो सकती है। और ऐसा ऐलान दीपके की तरफ से कर दिया गया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे। वैसे छात्रों की तरफ से इसकी डिमांड शुरू भी कर दी गई, लेकिन अभी छात्रों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री को हटाना ही है। और अब सभी की नजरें पीएम मोदी पर टिकी हुई हैं कि वो प्रधान का इस्तीफा कब मांग रहे हैं, कब इसका ऐलान कर रहे हैं और कब इस इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज रहे हैं। आज जेपी नड्डा की छात्रों के साथ जो बैठक होने वाली है, वो भी बहुत हद तक इसी से तय होगा कि प्रधान का इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो छात्रों का ये आंदोलन और बड़ा होना तय माना जा रहा है, जो मोदी सरकार नहीं चाहती। तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, और संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।